आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज ये मैं बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की डिश आपके लिए लाई हूँ, पालक चने की दाल, जो कि बहुत डिफरेंट तरीके से बनती है और बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने देखें 1 कप दाल जो है इसको मैंने 1 घंटा भिगो के रखा था और इसको हम पहले बॉईल होने के लिए रखेंगे और इसमें हम ये स्पाइसेस डालेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ये इसमें ऐड करूँगी मैं, और साथ में इसके 1 गिलास पानी। तो ये देखें तकरीबन इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है और अब हम इसको जो है बॉईल होने का इसका इंतज़ार करेंगे। फ्लेम हम अपना ऑन कर देंगे और अब हम इसके बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे और हम इसको जो है हाफ़ डन करके उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारी दाल गलती है तब तक हम अपना ये मसाला रेडी करते हैं। देखिए मैंने ऑयल को 1 कप ऑयल इसमें डाला है, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें ये 1 टीस्पून ज़ीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च है, 3 दाने जो है दालचीनी के हैं, 1 बड़ी इलायची है और 2 तेज़पात के पत्ते हैं। इनको हम थोड़ा सा जो है इसके अंदर, हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इसको ऐसा करना है कि इसके अंदर इसकी खुशबुएं आ जाएं। इसका जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है मगर टेस्ट भी बहुत आला है। तो ये देखें अब इस पॉइंट पर ये अदरक लहसुन जो है ये इसको मैंने चॉप करके रखा था। इसमें अदरक लहसुन हमेशा चॉप करके डालिएगा, पेस्ट नहीं डालिएगा। जो टेस्ट चॉप किए हुए अदरक लहसुन का आता है उसका नहीं आता। तो इस पॉइंट पर तो देखें व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इसके अंदर ये मैंने 1 प्याज चॉप करके रखी है, तो हम इसको डालेंगे और इसको भी हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो व्यूअर्स देखें इस पॉइंट पर इसमें ये हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक। आप जानते हैं कि हाफ़ मसाले जो हैं वो मैं दाल में डाल के दाल को बॉईल कर चुकी हूँ, तो इस वजह से मैंने इस पॉइंट पर हाफ़ मसाले डाले हैं। और अभी मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला, तो जब उसका वक्त आएगा डालने का तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी हम इस मसाले को इस तरह से, ये प्याज देखें हमारी ब्राउन हो रही है, इस पॉइंट पर अब हम इसमें जो है चॉप किए हुए 2 से 3 टमाटर डाल देंगे। ये देखें ये 2 से 3 टमाटर हैं, मैंने इनको चॉप किया है और इस मसाले के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो भून लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद जो है इसको भूनने में आसानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए और टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और ये जो मसाला है ये भी तकरीबन काफ़ी जो है भुनने की तरफ आ गया है। तो ये देखें हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे, ये देखें ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद दुबाला हो जाएगा। और ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से जो है हम मसाला जो है ये देखें भुन गया है, भुन चुका है। इस पॉइंट पर हम तो ये देखें व्यूअर्स, ये पालक जो है ये तकरीबन मैंने 3 पाव पालक लिया था और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया है। इसके वॉश करने में बहुत ख्याल रखा कीजिए क्योंकि इसमें मिट्टी होती है जो अगर हमारे खाने में चली जाए तो बहुत नुकसानदेह होती है। तो देखें अब इसमें इनको हम मसाले के साथ पालक को इसको हम मिक्सअप करेंगे और बग़ैर पानी डाले हम फ़िलहाल इसको इसी तरह से इसका जो है इसको कवर करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स
इसका जो है तमाम पालक जो है वो नीचे बैठ गया है। तो इसको अब हम थोड़ा सा इसकी जो है अब इसकी भी हम थोड़ी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम हम हाई करेंगे थोड़ा सा और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है तकरीबन 2 से 3 मिनट। अब ये तकरीबन अच्छा सा भुन चुका है। इस पॉइंट पर हमने ये दाल है, ये तकरीबन ये देखें ये बॉयल हो गई। ये तकरीबन 10 मिनट हमने इसको पकाया, तो ये इतनी बॉयल हुई कि ये हाफ़ डन हो चुकी है। तो अब हम इस दाल को इसमें ऐड कर देंगे और इस दाल के साथ अब हम इसको पकने देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं एक मिक्सअप हो जाएं, फ्लेवर इसका दोनों का एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो और जितने भी मसाले मैंने डाले हैं वो तमाम जो है वो यकजान हो जाएं। तो इसको हम फ्लेम अब हाई करेंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि हमारी दाल जो हाफ़ डन है वो भी गल जाए और पालक भी जो है वो इसके साथ गल जाए और ये पानी हमें ड्राई करना है। तो मैं आपको 10 मिनट बाद दिखाती हूँ। रहीम, तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन ये इसको 5 से 10 मिनट लगे। दाल जो है ये मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। इस पॉइंट पर इसमें ये हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो हरी मिर्ची ऐड करने के बाद हम इसको बिल्कुल दम पे 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसकी जितनी भी चिकनाई है वो ऊपर आ जाए, इसका जितना भी रोगन है वो तमाम ऊपर आ जाए। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक और चने की दाल की फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और इसका असल जोड़ जो है वो मक्खन के या देसी घी के साथ है। अगर आप जब तक इसको नहीं डालेंगे इसका मज़ा दोबारा नहीं होगा। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, वो भी ऑल पे करके। मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।